सत्ता का दूसरा कार्यकाल और सवाल अभी विपक्ष से। सवाल तो उससे होगा जिसके हाथ में ताकत हो, जिसके हाथ में पुलिस हो, संस्थाएं हो और मीडिया जिसके सामने नतमस्तक हो। सवाल तो उससे होगा ना। हम लेकर आए खबरों का एक ऐसा शो जिसमें सवाल होंगे सीधे, बेलाग और बेबाक उनसे जो सवालों से बचते हैं, जिनके हाथ में ताकत है। बेबाक सिर्फ द लाइव टीवी पर। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक। मैं अभिसार शर्मा। इस सरकार के पास कोरोना का कोई इलाज नहीं है दोस्तों, और उसकी जगह वो चाहती है कि हम प्रोपेगेंडा में फंसे रहें। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि हरियाणा सरकार ने एक बहुत ही वाहियात किस्म का कदम जारी किया है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि वहां के स्वास्थ्य मंत्री ने क्या बयान दिया है, जो आपकी स्क्रीन पर है। हरियाणा में कोविड मरीजों के बीच 1 लाख पतंजलि की कोरोनिल किट मुफ्त बांटी जाएगी। कोरोनिल का आधा खर्च पतंजलि ने और आधा हरियाणा सरकार के कोविड राहत कोष ने वहन किया है। आज मैं अनिल विज से एक सवाल पूछना चाहता हूं। अनिल विज, एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या कोरोना का इलाज कोरोनिल है? क्या यह वैज्ञानिक तौर पर प्रमाणित हो चुका है? आप भी तो कोरोना का शिकार हुए थे, तब क्या आपने कोरोनिल से अपना इलाज करवाया था? नहीं करवाया था। खबर आपके सामने। हरियाणा गृह मंत्री अनिल विज को मेदांता अस्पताल से मिली छुट्टी, अंबाला के लिए रवाना। यानी कि ये मेदांता अस्पताल में भर्ती थे, मगर अब ये खबर देखिए। कोविड पॉजिटिव हरियाणा मिनिस्टर अनिल विज एडमिटेड टू मेदांता इन क्रिटिकल कंडीशन। जब ये बीमार थे दोस्तों, तो सबसे पहले इन्हें अंबाला सिविल अस्पताल ले जाया गया। उसके बाद यह रोहतक के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, और वहां पर भी जब उनकी हालत ठीक नहीं हुई तो उन्हें गुरुग्राम ले जाया गया, और वहां पर उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। और ये क्या कर रहे हैं? ये हरियाणा की जनता को कोरोनिल दे रहे हैं। और आपके स्क्रीन पर यह खबर देखिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने साफ तौर पर कह दिया था कि कोरोना का इलाज कोरोनिल नहीं है, और हमने ऐसा कभी कोई बयान नहीं दिया कि कोरोनिल के जरिए कोरोना का इलाज हो सकता है। आज मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, देखिए सवाल सिर्फ हरियाणा का नहीं है, सवाल पूरे मोदी सरकार का है। केंद्र सरकार का पूरा रवैया जो दिखाई दे रहा है रामदेव को लेकर। यह आदमी लगातार हमारे डॉक्टर्स का मजाक उड़ा रहा है, एलोपैथिक मेडिसिन का मजाक उड़ा रहा है, कोरोनिल को लेकर गलत बयानी कर रहा है। ऑक्सीजन की कमी जो लोग मरे थे उनका मजाक इस आदमी ने उड़ाया है। शमशान घाट तक के लिए जो लोग दर दर भटक रहे थे उनका मजाक इस आदमी ने उड़ाया है। और आज की तारीख में इस आदमी पर किसी तरह का कोई अंकुश नहीं डाला जा रहा है। क्यों? मैं आपको रामदेव का एक बयान सुनाना चाहता हूं दोस्तों, किस तरह से ये मेरे मृत डॉक्टर्स का मजाक उड़ा रहे हैं। सुनिए। तीसरा बोले मुझे डॉक्टर बनना है, टर 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 करते रहते। टर बनना है, टर डॉक्टर। 1000 डॉक्टर तो अभी कोरोना की डबल वैक्सीन लगाने के बाद मर गए। कल क्या समाचार है? कितने? 1000 डॉक्टर डबल वैक्सीन लगाने के बाद भी मर गए। अपने आप को ही नहीं बचा पाई, वो कैसी डॉक्टरी? तो मैंने कहा डॉक्टर बनना है तो स्वामी रामदेव जैसा बन, जिसके पास में कोई डिग्री नहीं और सबका डॉक्टर है। विदाउट एनी डिग्री, विद डिविनिटी, विद डिग्निटी, आई एम ए डॉक्टर। हाँ। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। सीमा पर मर रहे सैनिक के बारे में अगर कोई अपशब्द कहता है, हम सबका खून खौलता है ना? खौलता है कि नहीं? बताइए। रामदेव के शब्दों में 1000 लोग मारे गए, हालांकि एक और वीडियो में 10,000 बोल रहे थे। इससे पता चलता है कि ये जो बात कर रहे हैं वो सरासर झूठ है। मगर मैं कुछ और कहता हूं। जब सीमा पर तैनात हमारे जवान, हमारे सैनिक के बारे में कोई अपशब्द कहता है तो हमारा तो खून खौलता है ना। आज हमारा डॉक्टर जो है वो किसी सैनिक से कम है क्या? बताइए ना। आप खुद जानते हैं कि अस्पतालों के अंदर उनकी सुरक्षा के इंतजामात बहुत खराब होते हैं, फिर भी अपनी जान को जोखिम में डाल के मेरे डॉक्टर्स जो हैं वो आपकी सेवा करते हैं। और ये आदमी इस तरह से मजाक उड़ा रहा है उनका। टर टर टर, ये क्या शब्दावली है भाई? तुम्हें क्या खुंदा के डॉक्टर से रामदेव? मुझे शर्म आती है कि एक जमाने में मैंने आपको योग का इतना बड़ा ब्रांड माना, आपको मैंने इतना बड़ा हीरो माना, क्योंकि आपने योग को मास लेवल पर लोगों तक पहुंचाया, और आपकी शिक्षा से इस वक्त कई लोगों का असर भी पड़ा था। और एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, योग का कोई मजाक नहीं उड़ा रहा है। योग के अपने फायदे हैं।
आयुर्वेद के भी अपने सीमित फायदे, मगर यह आदमी अपने धंधे के लिए एलोपैथी का और डॉक्टर्स का मजाक उड़ा रहा है। 2014 का इसका बयान देखिए, पूरे स्क्रीन पर देखिए दोस्तों। इस बयान के अंदर इसने उसी वक्त से जमीन तैयार कर दी थी हमारे डॉक्टर्स को टारगेट करने की। इस बयान में साफ तौर पर कह रहा है कि एलोपैथी पर विश्वास मत कीजिए, आयुर्वेद पर विश्वास कीजिए। जब इनके सिपह सलार बालकृष्ण बीमार हुए थे 2019 में, तो ये तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गए थे। आपके अपने एक मुलाजिम सुनील बंसल, उनकी मौत हो गई कोरोना से। ये देखिए खबर आपके सामने। मैं रामदेव से ये पूछना चाहता हूं कि आपने इन्हें कोरोनिल क्यों नहीं खिलाई? बताइए रामदेव, आपने इन्हें कोरोनिल क्यों नहीं खिलाई? मुझे बहुत खुशी है, कल एक न्यूज डिबेट में 2 डॉक्टर्स ने धज्जियां उड़ा दी रामदेव की। रामदेव, अब आप कोई ब्रांड नहीं हैं, अब आप व्यापारी हैं। आप इतने सेल्फिश व्यापारी हैं, इतने आत्ममुग्ध हैं, इतने अहंकारी हैं कि आप लोगों की जान के साथ खेल रहे हैं इस तरह की गलत बयानी करके कि कोरोनिल से कोरोना का इलाज हो सकता है, वो एक इम्यूनिटी बूस्टर हो सकता है, मगर इस बात के कोई प्रमाण नहीं है। मैं आपको बता चुका हूं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्या कहा था, और कोरोनिल को कोरोना का इलाज बताने के लिए आपने झूठ का सहारा लिया था। जब आप लोगों ने यह कहा था कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हमारी दवाई पर जो है ठप्पा डाला है। मैं यही तो समझना चाहता हूं, इस सरकार का आखिर प्लान क्या है? हमें क्यों भ्रमित कर रहे हैं ये लोग? क्यों नहीं ये लोग कोरोना की तैयारी कर रहे हैं? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, कल परसों रविवार को इन लोगों ने उत्तर प्रदेश को लेकर अभी से मीटिंग शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने जेपी नड्डा, अमित शाह और आरएसएस के एक बड़े नेता के साथ मीटिंग की। यह देखिए खबर आपकी स्क्रीन पर है। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि कोरोना को लेकर आप क्या बैठक कर रहे हैं, क्या मीटिंग कर रहे हैं? कोरोना को लेकर आप बेसिक प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। 2 खबर दिखाना चाहता हूं दोस्तों, एक एक करके आपकी स्क्रीन पर आएगी। पहली खबर, मॉडर्ना रिफ्यूजेस पंजाब वैक्सीन रिक्वेस्ट, सेज इट डील्स विद सेंटर अलोन। इसका मतलब क्या हुआ कि अमेरिकी जो वैक्सीन है मॉडर्ना, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं, उन्होंने अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना को अप्रोच किया कि आप हमें वैक्सीन दीजिए, और मॉडर्ना ने क्या कहा कि हम आपको नहीं दे सकते, हम केंद्र सरकार को देंगे। इसी तरह से एक और खबर देखिए, अरविंद केजरीवाल आपके स्क्रीन पर है, उन्होंने भी इस खबर के मुताबिक फाइजर और मॉडर्ना की अपील की, और वहां पर भी उन्होंने कह दिया कि भाई हम आपको डायरेक्ट नहीं दे सकते, हम केंद्र सरकार को देंगे। अब इस खबर के मुताबिक केंद्र सरकार बात करने जा रहा है मॉडर्ना और फाइजर से। अब आप कहेंगे कि इस खबर में गड़बड़ क्या है, क्या गलत है इस खबर में? यह देश इतने बड़े संकट का सामना कर रहा है। मैं आपसे एक बहुत ही सीधा और सरल सवाल पूछना चाहता हूं, क्या इस सरकार ने इतनी सी भी प्लानिंग नहीं की कि अगर हमारे राज्यों को विदेशों से वैक्सीन हासिल करना है तो यह अड़चन रास्ते में आ सकती है जो अभी अभी मैंने आपको बताया? इन दोनों कंपनीज ने कहा नहीं, हम सिर्फ केंद्र सरकार को सप्लाई करेंगे। तो केंद्र सरकार ने कदम पहले क्यों नहीं उठाया? केंद्र सरकार ने यह नियम पहले क्यों नहीं बनाया कि राज्यों से उन्होंने अपील की कि भाई आप लोग मुझे अपनी जरूरतें भेजें और मैं आपकी जरूरतों को लेकर जाऊंगा मॉडर्ना और फाइजर के पास? इतनी सी प्लानिंग इन्होंने क्यों नहीं की, मुझे बताइए। इतनी सी प्लानिंग आप लोगों ने क्यों नहीं की? क्या यह सवाल उठना लाजमी नहीं है? आप लोग उत्तर प्रदेश के चुनावों की तैयारी कर सकते हैं, मगर कोरोना को लेकर जो तैयारी की जानी चाहिए वो आपने क्यों नहीं की? हर चीज का इलाज है लोगों को या तो भ्रमित करना या उनको इमोशनल ब्लैकमेल करना। यह वीडियो देखिए स्क्रीन पर, प्रधानमंत्री रो रहे थे कि मैं आपका दर्द समझता हूं कोरोना को लेकर। प्रधानमंत्री, आपके रोने से क्या होता है? इस वायरस ने हमारे कई अपनों को हमसे छीना है। मैं उन सभी लोगों को
अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिजनों के प्रति सांत्वना व्यक्त करता हूं। आप खुद मत रोइए, उस मां के आंसू पोंछिए जिसका 27 साल का बेटा कोरोना का शिकार हो गया। वो ढेरों माएं हैं। आपकी सरकारें क्या कर रही हैं आपके, मैं बताता हूं। आपके स्क्रीन पर दोस्तों ये प्रयागराज की तस्वीरें हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि कई लोग अपने परिजनों को अग्नि भी नहीं दे पाए लकड़ी की कमी के चलते। यह खबर देखिए, वहां का जो प्रशासन है ना, जो कफन है, जो कफन लिपटा हुआ है, उस कफन तक को हटा रही है। इससे ज्यादा संवेदनहीन काम हो सकता है। और एक कफन क्यों हटा रही है मैं आपको बताता हूं। यह कफन इसलिए हटाया जा रहा है क्योंकि दूर से सरकार की नाकामी का नजारा लोगों को ना दिखे। ये कफन जब जब दिखते रहेंगे लोगों को, तब तब सरकार की, योगी सरकार की नाकामी के प्रमाण हमारे सामने हैं, हमारे सामने आते रहेंगे। इसलिए सरकार इसे दबा देना चाहती है। क्यों? इससे ज्यादा संवेदनहीन बात कुछ हो सकती है क्या? बताइए ना मुझे, कि अब आप कफन भी नोच रहे हैं। बहुत ही बड़ी त्रासदी है दोस्तों। ये जो बुनियादी मुद्दे हैं उस पर सरकार का ध्यान नहीं है। और सरकार क्या कर रही है मैं आपको बताता हूं आपके सामने। कल दिल्ली पुलिस जो है वो ट्विटर के दफ्तर पहुंच गई लाडोसराय में, और वहां पर उन्होंने रेड मार दी। आप बखूबी जानते हैं कि ट्विटर अपना डाटा वहां पर स्टोर नहीं करता, मगर दिल्ली पुलिस वहां क्यों पहुंची? क्योंकि वो ट्विटर को धमकाना चाहते थे। और ट्विटर को क्यों धमका रहे हैं मैं आपको बताता हूं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने देश को भ्रमित करने वाला एक दस्तावेज पेश किया था। उस दस्तावेज में यह लिखा गया था कि कांग्रेस जो है वो कोरोना के नाम पर देश की तौहीन कर रहा है, और उसमें ढेरों झूठ थे। आपकी स्क्रीन पर यह है संबित पात्रा। संबित पात्रा ने बाकायदा गलत जानकारी लोगों के साथ शेयर की। उसी के चलते इसके खिलाफ छत्तीसगढ़ में केस दर्ज हो गया। फिर ट्विटर क्या करता है? ट्विटर संबित पात्रा के ट्वीट के नीचे कहता है फर्जी जानकारी, मैनिपुलेटेड ट्वीट, यानी कि लोगों को भ्रमित किया गया। इस तरह से मोदी सरकार ट्विटर पर बदला निकाल रही है अपना। और कौन सी मोदी सरकार? आपकी स्क्रीन पर दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इस वक्त ट्विटर पर प्रधानमंत्री के 68.4 मिलियन फॉलोअर्स। कितनी बड़ी विडंबना है कि इसी भारतीय जनता पार्टी ने ट्विटर का इस्तेमाल किया था अपने विरोधियों को टारगेट करने के लिए। इसी ट्विटर के अंदर प्रधानमंत्री के 68.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं, और आज वही बीजेपी सरकार ट्विटर को दबाने का प्रयास कर रही है। इसी ट्विटर पर आपने झूठे, नफरती, अश्लील प्रोपेगेंडा अपने विरोधियों पर चलाए। इसी ट्विटर पर आपने उन पत्रकारों को टारगेट किया जिसने मोदी सरकार से सवाल किया। और आज जब बाजी पलट रही है, आज जब आपकी हकीकत सामने उभर कर आ रही है, तो आप ट्विटर पर दबाव बना रहे हैं। किस तरह से आप कमजोर हैं? क्यों इतने कमजोर हैं आप बताइए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट क्या कहती है। आपके स्क्रीन पर यह दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट यह कहती है कि हमने ट्विटर के दफ्तर पर इसलिए रेड मारी क्योंकि हम कांग्रेस का जो टूल किट है उसको लेकर जांच करना चाहते थे। तो मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली पुलिस से कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता गलत, भ्रामक और झूठी जानकारी कांग्रेस के इस दस्तावेज के नाम पर जनता के साथ शेयर कर रहे थे, आपने उस पर क्या कार्रवाई की? बताइए ना। क्या दिल्ली पुलिस भारतीय जनता पार्टी की नौकर है? बताइए, क्या आप उनकी नौकरी कर रहे हैं? कर रहे हैं, यह प्रमाण आपके सामने है। मगर न्यूट्रलिटी नाम की कोई चीज सुनी है आपने? तटस्थता नाम की कोई चीज सुनी है आपने? आप लोग खुलेआम भारतीय जनता पार्टी का जो प्रोपेगेंडा है बेशर्मी से जनता के सामने पेश कर रहे हैं। कहीं तो लगाम लगाइए अपनी इन हरकतों पर मान्यवर। कहीं तो मेरे देश को बदनाम होने से बचाइए। आप जानते हैं एक तरफ तो ये लोग ट्विटर पर ये कार्रवाई कर रहे हैं, और आप जानते हैं ये शख्स एस जयशंकर इस वक्त कहां है? एस जयशंकर इस वक्त अमेरिका की यात्रा पर गए हैं। अब आप सोचिए, ट्विटर कहां से आया है? ट्विटर अमेरिका से आया है। एक तरफ हम ट्विटर पर अत्याचार कर रहे हैं, उन पर रेड मार रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे विदेश मंत्री अमेरिका जा रहे हैं। तो उनकी यात्रा का क्या फायदा? वहां जाके वो क्या बताएंगे? वहां जाकर क्या वो ट्विटर पर जो कार्रवाई हो रही है उसे सही ठहराएंगे?
पहले ही एस जयशंकर नाम के शख्स ने देश की नाक कटवा दी है, जब इन्होंने ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर या रिहाना के ट्वीट्स के नाम पर यहां पर दिशा रवि नाम की लड़की पर अत्याचार किया था, उसे जेल में डलवा दिया था और उसे सही ठहराने का प्रयास किया था एस जयशंकर ने। तो यह बात हजम नहीं हो रही। एक तरफ आप ट्विटर पे कार्रवाई कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे विदेश मंत्री जो अमेरिका जा रहे हैं। दोस्तों, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, मैंने साल 2003 से इस देश में विदेश नीति पर बहुत ही पैनी नजर रखी है। मैं खुद फॉरेन पॉलिसी कवर करता था। मैंने विदेश नीति के नाम पर इतना बड़ा मजाक होते हुए इससे पहले कभी नहीं देखा। इससे पहले मैंने आज तक नहीं देखा जो इस वक्त इस सरकार के अंतर्गत हो रहा है। ये लोग जिस तरह से देश की नाक काट रहे हैं ना, मेरे पास शब्द नहीं है, मेरे पास वाकई शब्द नहीं है। खैर, मगर बेबाक में हम ये मुद्दे लगातार आपके सामने लाते रहेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।